हिस्ट्री में ऐसे मान के चलो, हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रखता है फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिकली पार्ट अगर हम कह सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पूरी हिस्ट्री के अंदर, चाहे एंशियंट से मेडिवल से मॉडर्न तक आप जाते हो तो हम बहुत सारी चीजों को बदलते हुए देखते हैं, हम कल्चर को मॉडिफाई होते हुए देखते हैं, हम आर्ट को नई नई फॉर्म में आते हुए देखते हैं। जब भी कोई बाहर से कोई इन्वेट करके आता था, आपको याद होगा पर्शियन आते थे तो आर्ट का फॉर्म बदल जाता था, नया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बन जाता था। तो बस का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर बहुत ही भिन्न प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली और टाइम के साथ साथ वो बदलती गई है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जाता है, याद होता ही नहीं, समझ में आता ही नहीं है। लेकिन आप समझ में आ जाएगा क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए हम खड़े हुए हैं आपके सामने, सब चीज समझ में आएगी आपको। लेकिन समझने से पहले और क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की जो क्लास है, जैसे मैं आपको एक माइंड मैप, एक बेसिकली ऐसे मान लो डेटम बना के देता हूं, तो आज हम आर्ट एंड कल्चर का एक डेटम बनाएंगे और देखेंगे फ्रीक्वेंसी भी। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन से चैप्टर से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारी जो क्लासेस चलेंगी ये वाली, अब एंशिएंट और मेडिवल तो मेंस के अंदर पूछी नहीं जाती इतनी, एंशिएंट और मेडिवल के बारे में तो मेंस में ज्यादा आता ही नहीं है कुछ भी, प्री के बारे में ही, प्री में ही पूछा जाता है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर में हम मेंस को भी स्पेसिफिक अपने साथ लेके चलेंगे, जिससे हमें समझ में आए कि मेंस में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन अवर क्लास। इंडियन आर्ट एंड कल्चर की हम बात करेंगे। आज हम डेटम देखने वाले हैं, आज क्लास छोटी सी है, आज हम डेटम देखने वाले हैं कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता क्या क्या है, आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या है। सबसे पहले देखते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में दो चीजें आपको सुनाई देती हैं और दिखाई देती हैं, एक होता है आर्ट, एक होता है कल्चर। दो चीजें होती है, पेन का साइज कुछ ज्यादा ही हो गया है, एक होता है आर्ट, एक होता है कल्चर। दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब सर आर्ट क्या है और कल्चर क्या है, ये भी तो बताओ आप, दोनों अलग अलग चीजें। तो आर्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं। आर्ट की अगर हम इंडियन आर्ट्स की बात करते हैं तो इंडियन आर्ट्स को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब होता है जो आपको दिखाने के लिए, जो आपको एक्सप्रेस करने के लिए कोई परफॉर्मेंस देनी पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने आपके अंदर एक आर्ट है, आपके अंदर डांस आता है आपको, है तो आप डांस कैसे दिखाओगे? लिख के दिखा दोगे मुझे डांस आता है, लो लिख दिया, मान लेगा सामने वाला आदमी? ना, नहीं मानेगा, वो कहेगा दिखा, नाच के दिखा भाई, तभी मानूंगा। अगर आप कहोगे मुझे गाना आता है, मुझे सिंगिंग आती है, लिख के दे दोगे मैं तो सिंगिंग आती है, लो, मान लेगा? वो नहीं मानेगा ना, आपको गा के सुनाना पड़ेगा तभी तो उसको माना जाएगा। इसका मतलब आर्ट्स की जो पहली फॉर्म होती है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्म, दिखाने वाली, जिसको एक्सप्रेस किया जाए, दिखाया जाए, उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर हम जो जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, आज हम पूरा का पूरा बाइफरकेशन देखेंगे और फिर हम अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डांसेस ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डांसेस हैं। इंडिया बहुत ही शानदार कंट्री है अपनी, हर तरह अलग अलग टाइप के लोग दिखते हैं, अलग टाइप के उनका कल्चर, अलग टाइप की आर्ट, सब कुछ अलग अलग टाइप का होता है, फिर भी हम सब साथ रहते हैं, यही खास बात है। डांसेस, दो तरीके के डांस हम देखेंगे, क्लासिकल और फोक डांस, इनका फर्क भी देखेंगे और इन सब डांसेस के बारे में बात भी करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूजिक। इंडिया के अंदर दो तरीके की म्यूजिक पाए जाते हैं, एक होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये नॉर्थ इंडिया के आसपास चलता है, और एक होता है कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, ये साउथ इंडिया में देखा जाता है। तो म्यूजिक के अंदर हिंदुस्तानी और कार्नाटिक देखेंगे। उसके बाद थिएटर, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना, थिएटर के अंदर नाटक करना, तो नाटक लिख के थोड़ी दे दोगे, मान लेगा तुम्हें आता है ना। अगर आप कहोगे मुझे एक्टिंग आती है तो आप लिख के दे दोगे मुझे एक्टिंग आती है, और लोग लो पर्चा ले लो, वो मान लेगा देख के आपको एक्टिंग आती नहीं, हो गया बेटा नाटक करके दिखा नाटक। तो इसका मतलब वो थिएटर भी हमें पता करने हैं, थिएटर इंडिया के अंदर बहुत चलते हैं। उसके बाद पपेट्स, इंडियन पपेट्री बहुत फेमस है इंडिया के अंदर। पपेट्स आपने देखा होगा, यूपी के जाओगे आपको पपेट दिखेंगे, राजस्थान में पपेट शो होते हैं, बहुत जगह होते हैं। तो हम पपेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कल्चर में पपेट्री का क्या रोल है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। इंडिया के अंदर जो यूनेस्को की लिस्ट बनाई हुई है, कौन कौन सी जो साइट्स है जो इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम बात करेंगे, उन सब साइट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा परफॉर्मिंग आर्ट्स का। परफॉर्मिंग आर्ट्स के में इतने चैप्टर कवर करने के बाद छोटी छोटी चीजें के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होता है विजुअल आर्ट्स। आर्ट्स का दूसरा फॉर्म विजुअल आर्ट, जो दिखाने से काम हो जाए। अब आप कहोगे सर पेंटिंग आती है मुझे, तो मैं आपको ये थोड़ी कहूंगा पेंटिंग को हिला हिला के दिखाओ, बनानी पड़ेगी ना पेंटिंग। इसका मतलब पेंटिंग अगर आपके अंदर आर्ट है, अगर आपको ड्राइंग आती है तो वो आप दिखा ही सकते हो, ऐसे करके बना सकते हो, मतलब आप तो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते आप उसकी। डांस की परफॉर्मेंस दे सकते हो, पेंटिंग की परफॉर्मेंस कैसे दोगे? पेंटिंग की परफॉर्मेंस तो मतलब पेपर में बनाना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब यहां पे आ जाती है पेंटिंग की बात, कला बनाने की बात। इस पे अगर हम पेंटिंग्स की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं है पेंटिंग हो, आर्किटेक्चर भी हो सकता है, आर्किटेक्चर तो बनाया जाता है ना। तो ये है बेसिकली विजुअल आर्ट। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। परफॉर्मेंस नहीं देनी यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं देनी, यहाँ पे बना देना है, डांस करके दिखाना होता है। जैसे मजदूर है, वो कहेगा मुझे डांस आता है, फॉर एग्जाम्पल वो डांस आता है, बोलेगा मजदूर, तो आप कहोगे करके दिखा,
वो कहेगा मुझे आर्किटेक्चर बहुत अच्छा, मुझे कंस्ट्रक्शन बहुत करना बढ़िया आता है, तो आप कहोगे बना के दिखा, करके दिखा नहीं बोलोगे, तो वो बनाएगा, बनाने के बाद आप कहोगे हाँ इसको आता है। वो कहेगा मुझे पेंटिंग आती है, तो करके दिखा, पेंटिंग बना के दिखा। समझ में आ गया? पेंटिंग कर तो नहीं सकता, बनाएगा, बनाने के बाद आप कहोगे हाँ इसको आती है। समझ में आ गया? तो यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है। इसके अंदर जो चैप्टर्स हम कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, ये सब चीजें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद यूनेस्को की टेंजिबल साइट्स जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है वो भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा एक सेकंड चैप्टर होगा जो हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर आर्ट की फॉर्म में परफॉर्मेंस और विजुअल आर्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। छोटा नहीं है बेटा, ये देखने में लग रहा है मैंने 4 बोल दिए, बहुत बड़ा है। आर्ट एंड कल्चर इतना आसान नहीं है कि इस चीज में समझने में तो बहुत आसान है, वो मैं समझा दूंगा, मुझे पता है कि मैं आसान बना दूंगा आपके लिए, लेकिन सिलेबस जो है ना वास्ट है। इतना ये मत सोचना छोटा सा है, 4-5 लेक्चर में पड़ जाएगा, ना ना ना, बहुत बड़ा है और मेंस में भी खूब आता है। तो हम प्री मेंस साथ में यहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हम मेंस वाली चीजों को भी इंक्लूड करना है हमें। अभी तक तो हम प्री की बात कर रहे थे क्योंकि प्री के अंदर ही वो क्वेश्चन आते हैं, बट मेंस तो अब आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न में तो मेंस भी आता है ना, तो फिर हम उसकी बात यहाँ पे कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जो अभी आपने एंशिएंट और मेडिवल के लेक्चर्स करे ना, अभी और आएंगे मेंस को लेकर रिस्पेक्टिव में, जो आप आंसर राइटिंग करोगे भी और आएंगे लेक्चर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसमें हम और चीजें जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, पॉलिसीज और वो सब चीजों को भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी चीजें, ठीक है। ये मत सोचना निपट गया, अभी मेंस का काफी क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना, करवाया जाएगा वो भी आपको, ठीक। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कल्चर की। आर्ट्स के अंदर परफॉर्मेंस आर्ट्स हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गया, ये अपने पास 2 तरीके की आर्ट हो गई। इसके बाद बात करते हैं कल्चर। अब कल्चर तो भाई सब लाइन लगी हुई इंडिया के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब भरे पड़े, हम लोग सब साथ में रहते हैं, क्या बोलते हैं ना बचपन में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, याद है, वही सेम फंडा है। तो कल्चर तो अपने पास बहुत सारे, वो सारे कल्चर के बारे में नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही पढ़ना है। अब सारे कल्चर की पीएचडी नहीं कर लेनी है यहाँ पे आपको कि कल्चर उठा के सारे देख लो, लेकिन हर बेसिक इंपॉर्टेंट चीजों की आपके बेस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम कल्चर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजन के बारे में हम बात करेंगे। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं पुराने टाइम पे भी, जब हमने एंशिएंट मेडिवल पढ़ा है, रिलीजन का हमने काफी कुछ देखा है, यहां भी हम काफी उसको और ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ेंगे। लिटरेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिटरेचर कहीं ना कहीं कल्चर पर डिपेंड करती है। जब भी किसी भी कल्चर, कोई भी कल्चर का लिटरेचर होता है, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई लिटरेचर होता है, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड कर रहा होता है रिलीजन के ऊपर ही, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिलोसफिकल स्कूल, इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। फिलोसफिकल स्कूल पे, जो फिलोसफिकल स्कूल होते हैं, ये 6 स्कूल है जिनके बारे में हम बात करेंगे। न्याय, विशेषिका, समाख्या, ये पढ़ेंगे हम, योग और मीमांसा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, वेदांता, ये 6 स्कूल है। इसके अलावा कुछ हेटेरोडॉक्स स्कूल है, 5 स्कूल है हेटेरोडॉक्स, इनको हम कह सकते हैं, जैसे जैन, बुद्धिस्ट, आजीविका, जाना और चरका, ये सब हम पढ़ेंगे। ये हमारा हो जाएगा कल्चर के अंदर ये वाला पार्ट। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है जो आज हो रही है, ये हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया है, चेंजेस जो आए हैं इसके अंदर, एंशिएंट से लेकर मेडिवल के अंदर, मॉडर्न के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या क्या चीजों का उस पर इंपैक्ट पड़ा है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं कल्चर का पार्ट बन जाता है, कह सकते हो आप। इसके बाद कैलेंडर्स इन इंडिया, साका एरा, बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, वो सब भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बहुत सारे कैलेंडर, आप अगर आपको ध्यान होगा और आप देखते होगे बचपन में, मेरी मम्मी के पास एक कैलेंडर होता था, है ना, उसपे वो देखती थी भाई कहाँ से कौन सा, क्या कहते हैं, जो भी होता है, मतलब उनके पास एक अलग सा कैलेंडर होता है, उसमें तिथि विथि लिखी होती है, तो वो सब इंडियन कैलेंडर्स है, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना है कहाँ से कैसे आते हैं कैलेंडर्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कल्चर से पढ़ाते हैं या उनसे रिलेटेड चीजें बताते हैं, उनको भी हमें देखना है, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अपना कुछ ब्रॉड वे बेस डेटा था जो हमें पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर के अंदर। अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें एग्जाम में किस लेवल पे क्वेश्चन और कितने पूछे जाते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विजुअल आर्ट्स सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अब तक अगर आप अप्रोक्सीमेट देखोगे तो 22 बार कम से कम आ चुका है। तो विजुअल आर्ट्स जो है उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परफॉर्मेंस आर्ट से नहीं है, विजुअल आर्ट्स मतलब पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैं क्यों एनालिसिस बता रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनको पता होगा तो दिमाग में आइडिया होगा कि इसको कितने लेवल तक पढ़ना है। विजुअल आर्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पेंटिंग से, इन सब चीजों से। उसके बाद आता है फिलोसफिकल और रिलीजन, जो मैंने अभी बताया, फिलोसफिकल स्कूल और रिलीजन, इनसे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सेकंड नंबर की प्रायोरिटी अपनी हो सकती है, ये रिवीजन में यूज करना प्रायोरिटीज। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स विजुअल आर्ट से काफी नीचे आता है क्वेश्चन, इससे अगर आप मान लो तो 11-12 के आसपास आ चुके हैं, तो परफॉर्मेंस आर्ट्स 3rd नंबर पे अपनी प्रायोरिटी रहेगा, है ना। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद फेयर्स एंड फेस्टिवल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनके बारे में बस पता होना चाहिए, तो वो आपको याद करना होगा। तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जो है इनसे भी हर बार एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है, अल्टरनेट ईयर पूछ सकते हो। और लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं,
ये जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे 5 पार्ट दिखा हुआ है, ये कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब इनका कोई लिमिटेड या डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन आस्क एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं। जो हमने बात करी है उसमें से कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देंगे। तो ये मिसलेनियस है, कोशिश करेंगे मिसलेनियस में जितने टॉपिक्स हो सकते हैं सब कवर कर ले, बट फिर भी एक आध क्वेश्चन यूपीएससी से फंसा देता है हर बार एग्जाम के अंदर, 1-2 क्वेश्चन जो उस साल कोई नहीं कर पाता। तो जो कोई नहीं कर पाता उससे हमें टेंशन नहीं है, हमें टेंशन उससे है जो हमें आता है और फिर भी हम नहीं कर पाए एग्जाम के अंदर, वो हमारा सिलेक्शन रोकता है, जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। तो ये हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये आपकी कुछ ऐसे मान लो, ये जो मैंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इस चैप्टर को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, इसके इतने क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आपको ये जो टॉप 3 है इनके बहुत क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने लगा सकते हो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर बड़ा है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलने वाले हैं, जिससे आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी हो जाए और आपको पता भी चले कि कहां से क्या क्वेश्चन उठाया जा सकता है। समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, आज तो नहीं। अपना जो डेटा में मैंने आपको बता दिया है, अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अपना डांस की जो अपना परफॉर्मेंस आर्ट्स है उससे स्टार्ट करेंगे और देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स 1 बाय 1 लास्ट पॉइंट तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मस्त रहो, ऐश करो।